मैंने 5 साल की उम्र से ही अम्बे माँ का चमत्कार अपने साथ होते हुए देखा है। दोस्तों, तकरीबन मेरी उम्र 5 साल की थी, तभी से मैं अम्बे माँ के मंदिर हमेशा जाया करती थी। और मेरे घर के बाजू में ही था, तो बोलते हैं ना, बच्चे बच्चे खेलते हैं, तो सब लोग बच्चे धूल मिट्टी सब कुछ खेलते थे। और मेरी आदत थी, मैं मंदिर जाती थी, जितने भी फूल बाहर पड़े रहते थे वो अम्बे माँ पे ले जाके चढ़ा दिया करती थी। शंकर जी का मंदिर था, तो वहाँ पे ले जाके चढ़ा दिया करती थी। तो ऐसे करते करते अंदर से मेरी ऐसी श्रद्धा सी होती गई, नहाऊं या ना नहाऊं। अब आप लोग सोच सकते हैं 5 से 6 साल बच्चे में कितनी अकल होगी। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अपनी घटना बताने जा रही हूँ और ये मेरा खुद का अनुभव है। तकरीबन मेरी उम्र 5 से 6 साल के बीच थी और मेरे पूरे शरीर पे माता जी निकली हुई थी, जिसे अब चेचक कहते हैं। तो पूरे शरीर पे निकली हुई थी और बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे, खूब बड़े बड़े, और वो फूट जाते थे। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। माता जी मेरी कुछ नहीं जान पा रही थी, जो मेरी माँ थी वो कुछ जान नहीं पा रही थी हुआ तो हुआ क्या है। डॉक्टरी लेके भागती थी, हर जगह लेके भागती थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। अचानक से हमारे घर में एक बूढ़ी माँ आती हैं, दादी, भीख मांगते हुए। तो मुझे होश होश नहीं था, मम्मी मेरी बताती हैं। तो वो दादी माँ आई और उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की को तो तेज बुखार है। तो मेरी माँ रोने लगी, बोली हफ्तों से मैं परेशान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाऊँगी। मेरी उस टाइम की बातें याद करके मम्मी की मेरे आँख में आंसू आ रहा है, और जो मैंने दर्द झेला है वो अभी फील हो रहा है। तो फिर वो बूढ़ी माँ आती हैं और बैठती हैं, फिर पता नहीं क्या झाड़ फूँक करती हैं। मैं उठ के बैठ जाती हूँ, खेलने लगती हूँ और माँ के मंदिर जाती हूँ। फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि ये जो तुम्हारे बाजू में मंदिर है ना, इसमें इस लड़की से 1 लोटा जल छोड़वा दो, और बरगद के पत्ते लेके जहाँ चौगलिया होती है, जहाँ पे 4 गली फूटी होती है, तो वहाँ पे जाके इससे धार दिला दो। तो मम्मी बोली 5 साल की लड़की कैसे कर पाएगी? 6 साल। बोली वो कर लेगी, आप चले जाओ। और मैं ऐसी मतलब स्थिति थी कि बच पाना मुश्किल था दोस्तों। फिर मेरी माँ क्या करती है क्या नहीं मालूम नहीं, मैं उसी टाइम से खेलने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ। मुझे अभी भी याद आता है, मैं खेलती हूँ, बोलती हूँ, और ऐसे ना जैसे दाने बड़े बड़े होते हैं तो उसको मैं पकड़ पकड़ फोड़ती थी। पिन होती है, कांटे होते हैं ना, बबूल के कांटे गाँव में बहुत होते हैं, वो कांटे लेके मैं अपने हाथ के उसको फोड़ती थी घाव को। पर और ऐसा हो गया था ना कि पूरे शरीर से मवाद सी आने लगी थी, मतलब ना, जैसे कहते नहीं, कुछ लोग बोलते बिगड़ गई माता जी, ऐसे करके पूरी मवाद सी आने लगी थी। फिर दोस्तों, हफ्तों चला मेरे साथ ये सिलसिला। हफ्तों के बाद मेरी थोड़ी सी जब हालात सही हुई, मम्मी ने वो सब कराया जो होता है, जो वो दादी माँ बता के गई थी। फिर मेरा पता नहीं क्यों तभी से मेरी मतलब इतनी श्रद्धा, जब से उन्होंने बोला था वो बूढ़ी माँ ने कि ये मतलब ना माँ के मंदिर में जाके 1 लोटा जल छुड़वा दो, और मुझे बड़ा आराम मिला था। तभी से दोस्तों मुझे ऐसा लगता था, मतलब अम्बे माँ, मुझे अपनी माँ से ज़्यादा मतलब ऐसा लगने लगा, अम्बे माँ पे पूरा भरोसा हो गया। और मैं अम्बे माँ की हमेशा गुणगान बचपन से ही। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं छोटी सी थी, 6 से 7 साल की, तो लोग व्रत करते हैं ना, मैं भी व्रत करती थी। खाना का पता कब खाती? कोई ऐसी चीज़ खाती थी जो खाने में ना, जितनी अकल थी उतना मैं करती थी। लोग बोलते थे छोटी सी बच्ची है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको व्रत मत रहने दो, ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला देते थे। तो एक ये मेरे साथ घटना हुई थी। मैं तब से मुझे यानी अम्बे माँ पे एकदम से भरोसा हो गया था। और दोस्तों, जब अपने पास निकट परिस्थिति होती है, बहुत ही गंभीर परिस्थिति होती है, जब कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, तो उस वक्त हमें अपने आप को किसी पे सौंप देना चाहिए। तब उसी 5 साल की उम्र से मैंने अपने आप को सौंप दिया, और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और कैसे मुझे अम्बे माँ ने बचाया है, ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अम्बे माँ के ही भक्त हैं। आपको जिस पे भरोसा हो, चाहे इंसान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, आपको जिस किसी पे भरोसा है कि मेरी इस परेशानी से मुझे ये उबार सकते हैं, तो आप अपने आप को उन पे सौंप दीजिए। देख लेना, आपकी मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।
पहुंचाएगी। और ये इंसान का तन है, दुख सुख तो लगा ही रहता है, लेकिन हमें ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जब हम खुद को ख़त्म करने के लिए सोचने लगते हैं, तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे दोस्तों, ये मेरी बचपन की घटना है, और अगली वीडियो में मैं आपको और भी